मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है देश में जो प्रचंड बहुमत लाई है, मतलब 303 सीट जो अपने बल पे जीती है और उसके अलायंस को मिला के 353 जो सीटें हैं, तो वो लाने के पीछे इसके बहुत बड़ा राज है। क्योंकि हमारे देश में ही ऐसे ऐसे बीजेपी के एजेंट हैं जो बाहर से तो लगते हैं कि बीजेपी के विरोध में है, लेकिन वो भारत के ऐसे हम 5 सबसे बड़े एजेंट का नाम बताएंगे जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है बीजेपी जैसी एक ऐसी पार्टी को जो जात पात में लड़ाती है, जो धर्म में लड़ाती है, जो हिंदू मुस्लिम कराती है, जिसको विकास से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ लड़ाई और झगड़े की बात करती है। वही पार्टी जिसका कोई अपना एजेंडा नहीं है, कोई अपना मोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो सिर्फ वो समझे कि मानव विरोधी पार्टी है, इंसान विरोधी पार्टी है। जिस तरह से उसका महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से सारे नौकरी ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरह से झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले सब A to Z नेता जो झूठ बोलते हैं, वो सारी उस शक्ति को जो आज स्थापित करने में अगर भारत में अगर योगदान है, तो आज हम ऐसे बात करेंगे 5 ऐसे बीजेपी का एजेंट भारत में जो कि आज जो बीजेपी इतना टॉप लेवल पर या समझिए कि चरम सीमा पे सफलता पाई है, उसके ऐसे 5 लीडर हैं या 5 नेता हैं जो कि बहुत बड़े एजेंट हैं बीजेपी के, जो कि इसको यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो नंबर 1 है आपको अकबरुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जो AIMIM के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मुस्लिमों के हितैषी हैं या मुस्लिमों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिमों का अधिकार मांग रहे हैं, वो देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े एजेंट है भारत में। सबसे बड़े एजेंट का मतलब ये है कि आप जहां देखिएगा आज के डेट में जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, जितने पार्टी के जो विपक्ष के जो सुप्रीमो हैं, उसके या उसके नियर एंड डियर जो भी करीबी हैं, सबके घर देखिएगा, सबके पास देखिएगा, चाहे ED का हो, CBI का हो, इनकम टैक्स का हो, विजिलेंस का हो, या तमाम तरह के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका कहीं ना कहीं रेड होता है, छापेमारी होता है, केस होता है, मुकदमा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ओवैसी का जो है आज तक कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया है। बजाते उनको फर्स्ट क्लास का सुरक्षा मिला हुआ है, और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनको फंडिंग भी बीजेपी के द्वारा ही होता है। ऐसी चर्चाएं हैं, हम इसकी बात की पुष्टि नहीं करते हैं, बट ऐसी चर्चा है कि उनका फंडिंग भी जो है बीजेपी के द्वारा ही होता है। और देश की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां भी हैं, सब पे कुछ न कुछ कार्रवाई चलते रहती हैं, लेकिन ओवैसी पे कुछ नहीं होता है। और ओवैसी का काम है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, वहां वहां जो है अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। तो जितनी मुस्लिम वोटें हैं, जो धर्मनिरपेक्ष वोटें हैं, वो जो सेकुलर वोटें हैं, उसका बंटवारा हो जाता है। और बीजेपी को जितने में वहाँ सुविधा होती है, आसानी होती है, और बीजेपी हर सीट को आसानी से निकाल देती है। जबकि जो विपक्ष का जो वोट है, जो मुस्लिम का वोट है, वो आपस में बढ़ जाता है, अकबरुद्दीन ओवैसी ले आते हैं। और जहाँ भी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 मार्जिन का जो अंतर होता है, उसका क्रेडिट गोज टू ओवैसी। तो ओवैसी आज के समझिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े एजेंट है। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एंड टीम जो है भारतीय जनता पार्टी का नंबर 2 एजेंट है। क्योंकि आप देखिएगा, दिल्ली हो, गुजरात हो, पंजाब हो, जहां जहां डैमेज करना पड़ता है, ये कांग्रेस को ही करते हैं। लेकिन आज तक बीजेपी को कहीं सरकार को नहीं उखाड़े हैं, और ये बीजेपी को अंदर अंदर सपोर्ट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा सबसे बड़ा कोई अगर भारत में एजेंट है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन ऐसे देखने में तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए एक अंदर अंदर वो सिर्फ कांग्रेस को उखाड़ने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई डैमेज नहीं करते हैं। वह ऐसा काम करते हैं कि जिससे कांग्रेस का वोटों का बंटवारा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी आराम से निकलने में उसको आसानी हो। यही कारण है कि आज गुजरात में जो 156 सीटों पर प्रचंड जो बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए समझिए कि दोषी हैं सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। वो हर जगह अपना कैंडिडेट उतार दिए और कांग्रेस का वोट बट गया, और जितना भी 50,000, 60,000, लाख वोट मिला अरविंद केजरीवाल को,
वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट कटा और आराम से बीजेपी प्रचंड बहुमत ले आई। मतलब पूरा रिकॉर्ड को तोड़ दी बीजेपी। अगर बीजेपी इस तरह नहीं जीतती, अगर अरविंद केजरीवाल वहाँ पे नहीं खड़ा होते, तो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए है अरविंद केजरीवाल और बीजेपी को लाभ पहुँचाने के लिए है। इसलिए जितने भी इनके टीम के सदस्य थे, चाहे पहले भी जो जैसे किरण बेदी हुए या अन्ना हजारे हुए, अरविंद केजरीवाल, सारे के सारे ये सब बीजेपी के नंबर 2 देश के सबसे बड़े एजेंट हैं। नंबर 3 एजेंट है आपको नीतीश कुमार। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो करीब 28 सालों से, मान के चले करीब 95 से जो है वो जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, कहीं ना कहीं अलायंस है। और कभी उसको छोड़ते हैं, कभी जुड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, जुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये विरोधी हैं। लेकिन सबसे बड़े तीसरा देश के सबसे बड़े एजेंट हैं बीजेपी के, वो है नीतीश कुमार जी। और जब लगता है कि बीजेपी कमज़ोर हो रही है, उससे अलग हो करके ये विपक्ष का वोटों का बिखराव करते हैं ताकि बीजेपी को जीतने में आसानी हो और वो प्रचंड बहुमत लाए। तो इनका हर चाल छल कपट जो है बीजेपी को जिताने के लिए होता है। और ये 18 सालों से करीब मुख्यमंत्री भी हैं बिहार में और 28 सालों से इनका गठबंधन भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से। तो इनका जो है डीएनए बिल्कुल बीजेपी से मिलता जुलता है और ये देश के सबसे बड़े तीसरे एजेंट हैं भारतीय जनता पार्टी का। और नंबर 4 है चिराग पासवान। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का नंबर 4 एजेंट है आपको भारत देश में। जबकि आप देखिएगा तो जब 20 का चुनाव हुआ, 2020 का जब चुनाव हुआ, तो हर जगह जेडीयू के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारे ये, मतलब चिराग पासवान। उस समय जो एलजेपी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, अब तक खैर पार्टी बट गई 2 भागों में, उस समय 2020 में एलजेपी थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी। और ये अपना हर जगह जेडीयू माने नीतीश कुमार के खिलाफ ये अपना हर जगह कैंडिडेट उतारे और बीजेपी का एजेंट के रूप में, अपना मोदी के हनुमान के रूप में काम किए। और आराम से क्या हुआ कि जेडीयू जो है तीसरे नंबर की पार्टी बन गई 43 सीट जीत करके, और आपको नंबर 1 पार्टी बन गई आरजेडी, नंबर 2 पार्टी बन गई बीजेपी। लेकिन हालांकि अब इनको कुछ नहीं मिला, इनको जो एक विधायक बने वो भी छोड़ के चले गए। लेकिन बीजेपी के एजेंट और मोदी जी के हनुमान जो हैं, ये भारत के सबसे चौथे बड़े एजेंट है देश में, जो कि चाहते हैं कि बीजेपी हमेशा जीते। और उस तरह की जो शक्तियां हैं, जो तोड़फोड़ करने वाली शक्तियां हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने वाली शक्तियां हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और प्रचंड बहुमत मिले, ताकि देश का विकास अवरुद्ध हो, देश बर्बाद हो, देश की युवा बर्बाद हो, रोजगार के साधन खत्म हो जाए और देश दुर्गति के कगार पर चला जाए। और नंबर 5 देश के सबसे बड़े दलाल जो हैं अभी है प्रशांत किशोर जी, जो 2014 के चुनाव में जितना आप देखें कि अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत तरह के हर खाते में 15 लाख आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा नौजवानों को, जितने तमाम तरह के हथकंडे हैं, मिट्टी की सौगंध खाए हैं, देश को नहीं बिकने देंगे, फलना ढेकाना पता नहीं जितने नारा है, ये सब का सब ये प्रशांत किशोर का गढ़ा हुआ है। और देश का सबसे 5वें बड़े दलाल और एजेंट है भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत किशोर। और आज प्रशांत किशोर पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिएगा तो लालू पर कटाक्ष करते हैं, नीतीश पर कटाक्ष करते हैं, तेजस्वी पर कटाक्ष करते हैं, सब पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि उनका एजेंडा है कि बीजेपी यहाँ पे सुपर डुपर हिट हो और बीजेपी फिर 400 सीटों पर जीते। ये बीजेपी के गुप्त रूप से सबसे बड़े बाबाजी एजेंट हैं प्रशांत किशोर। खुद तो अपने बाबा जी हैं, पंडित जी हैं, और ये चाहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री बन जाए बिहार का। और इनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स इन्हीं से चलता है। ये सबको कहते हैं कि इसको पीएम सीएम हम ही बनाए हैं। अरे इनका जो है पॉलिटिक्स में आगमन कब हुआ है? 2012 के आसपास हुआ है। क्या इसके पहले लोग सीएम पीएम नहीं बनते थे? सब कुछ बनते थे। तो इनको लगता है कि हम जिसको चाहते हैं जिताते हैं, हराते हैं। अब इनको था चलेगा, पता चला कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, अपना कितना एमएलए जिताते हैं, कितना एमपी जिताते हैं, ये देखने वाली बात है। तो देश के 5वें सबसे बड़े एजेंट हैं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए सब पर कटाक्ष करते हैं, सब पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कभी एक शब्द कुछ नहीं बोलते हैं। और देश 2014 के बाद जो दुर्गति के कगार पर है, वो इसका क्रेडिट गोज टू ओनली एंड ओनली प्रशांत किशोर। जितना झूठ मूठ का नारा गढ़ने वाले हैं, जितना अनाप शनाप बोलने वाले हैं और देश को जितना दुर्गति के कगार पर ले जाने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर हैं।
और आज पूरे बिहार में पैदल घूम रहे हैं, मार्च कर रहे हैं और नए तरीके से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। तब इनको पता चल जाएगा, जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है कि सच्चाई क्या है और उसकी लंबाई कितना है। अब देखते हैं कितना एमएलए जिताते हैं, कितना एमपी जिताते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे 2012 के पहले कोई सीएम पीएम नहीं बनता था और इनको आने के बाद सीएम पीएम बनने लगा है, तो इनका भी जो घमंड है, अहंकार है, वो चूर चूर हो जाएगा। और ये इस तरह से जो है आज हम बताए हैं देश के सबसे बड़े 5 बीजेपी के दलाल, बीजेपी के एजेंट के बारे में बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।